नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है। आज एक नई वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ प्रश्न कुंडली के ऊपर। लेकिन यहाँ पे एक नई टेक्निक कैसे यूज की जाती है प्रश्न कुंडली में, ये मैं आपको आज बताऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक है। इस पे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना प्रश्न कुंडली आपकी एकदम परफेक्ट होना शुरू हो जाएगी दोस्तों। तो सारी वीडियो इसी पर आधारित है। वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। पहले आपको मैं ये बता देता हूं कि ये किस समय की प्रश्न कुंडली है और जातक के क्या दो प्रश्न थे, उनका क्या उत्तर दिया, ये मैं सारा डिटेल्स में बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप करके एक एक करके मैं आराम से आपको बहुत सारी चीजें आज यहाँ बताने वाला हूँ, ताकि जो लोग प्रश्न कुंडली प्रैक्टिस करना चाहते हैं और प्रोफेशनली भी अगर आप ज्योतिष करते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है दोस्तों। तो 24 जनवरी 2025 का ये क्वेश्चन है। सुबह 8:55 और 34 सेकेंड्स पे। ये सेकेंड्स मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है ये मैं भी आपको बताऊंगा। और गुरुग्राम, क्योंकि जहाँ एस्ट्रोलॉजर रहते हैं या एस्ट्रोलॉजर जहाँ पे भी जिस सिटी में भी होता है और प्रश्न पूछा जाता है, तो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स एस्ट्रोलॉजर की सिटी का ही आपको पंच करना होता है। प्रश्न कहीं से भी किसी भी सिटी से आए तो ये प्रश्न जो है एक जातक ने मुझसे सुबह सुबह इस समय में किया था 24 जनवरी 2025 को। और ये कुंडली, दो कुंडलियां मैंने यहाँ पे बनाई है। ये उस समय की प्रश्न कुंडली है जो मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ लिखा है। ये लगन कुंडली है। ये D60 चार्ट, इसको कैसे यूज करना है प्रश्न कुंडली में ये मैं आज आपको यहाँ बताने वाला हूँ। और पूरे जो आंसर्स हैं इसी कुंडली से मैंने दिए हैं। इस कुंडली को बिल्कुल भी उसमें यूज नहीं किया है दोस्तों। तो पहले इनके प्रश्न मैं बता देता हूं कि इस जातक के क्या दो प्रश्न थे। दो ही प्रश्न पूछे थे उन्होंने। पहला प्रश्न उनका ये था कि उनको बहुत मेजर हेल्थ इश्यूज है जो लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा है। दूसरा इन्होंने ये पूछा कि मेरा प्रोफेशन नहीं चल रहा है, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। दो ही इनके क्वेश्चन थे। तो एक एक करके मैं अब आपको बताऊंगा कैसे इनका उत्तर दिया गया है। तो सीधा इस चार्ट को आप छोड़ दीजिए। ये लगन कुंडली है, यानी प्रश्न कुंडली जिस समय बनाई गई थी उस समय की गोचर कुंडली आप कह सकते हैं। कुंभ लगन की कुंडली बनी थी। और ये D60 चार्ट है। लेकिन आपको D60 चार्ट बनाते वक्त बहुत प्रिकॉशंस लेनी है, क्योंकि इसमें गलती हो सकती है। गलती क्या होती है, अगर आपने 8:55 की जगह 8:56 लिख दिया तो ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा प्रिकॉशन वाइज बहुत आपको ध्यान रखना है। जैसे ही आपको प्रश्न पूछा जाता है बिल्कुल एग्जैक्ट आपके पास टाइम और सेकंड्स सब उस समय का नोट होना चाहिए, तभी यहाँ से आप उत्तर दे सकते हैं दोस्तों। D60 चार्ट जो होता है, अगर आप बृहद प्राशर होरा शास्त्र पढ़ेंगे, BPHS जो बहुत ही एक एस्ट्रोलॉजी की फेमस बुक है, वहां पे ऋषि पराशर ने बहुत क्लियर लिखा है कि D60 चार्ट सबसे महत्वपूर्ण चार्ट होता है। ये लगन कुंडली से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसको देखने की धीरे धीरे प्रैक्टिस और हैबिट डालनी शुरू कर देंगे तो बहुत सी छुपी हुई प्रिडिक्शंस इस चार्ट से आपको दिखने लगेंगी जो इस चार्ट से नहीं दिखेंगी दोस्तों। तो हर जगह पे D60 को हर एशियंट बुक्स में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो दी गई है। जब दो जुड़वा बच्चों का जन्म होता है तब भी लगन कुंडली नहीं देखी जाती है, दोनों की D60 कुंडली देखी जाती है। वहां से उनकी लाइफ का जो पैटर्न होता है बहुत सुचारू रूप से आपको पता चल जाता है। तो आइए पहला प्रश्न का इनका उत्तर जो मैंने दिया है इस माध्यम से, इस D60 चार्ट से। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, प्रश्न कुंडली देखने की क्या विधि होती है, स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से मैं बता रहा हूँ। बहुत डिटेल्स में इसमें कवर नहीं करूंगा, क्योंकि जो लोग अभी नया सीख रहे हैं
या पहली बार मेरा चैनल देखते हैं उनको फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है, मेरे पास कमेंट्स आते हैं बहुत सारे। तो 2-3 चीजें बेसिक्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे, इसको यूज में लाएंगे, तो आपको उससे हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न कुंडली में ये देखना होता है कि लगन में कौन सी राशि लिखी हुई है। अब यहाँ पे D60 चार्ट में 8 नंबर राशि लिखी हुई है। तो जो उनका प्रश्न था कि मेरे को हेल्थ इश्यूज है और मेरा जो है बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, वो यहीं से ही आपको पता चल जाएगा। 8 नंबर साइन काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में आता है। काल पुरुष कुंडली शायद सबको पता होगी, बताने की जरूरत नहीं है। काल पुरुष की कुंडली यहीं से शुरू होती है, यहाँ 1 नंबर रहता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे 8 नंबर आता है। मैं कोशिश करूंगा कि स्क्रीन पे इस समय में काल पुरुष की कुंडली भी शेयर कर दूं ताकि समझने में इजी रहे। तो 8th हाउस मतलब लंबी बीमारी, 8 नंबर साइन मतलब लंबी बीमारी, 8 नंबर साइन मतलब जीवन में उतार चढ़ाव, 8 नंबर साइन मतलब रोग कष्ट किसी तरह से प्रॉब्लम। तो D60 चार्ट बिल्कुल क्लियर आपको दिखाता है कि व्यक्ति के जीवन में क्या प्रॉब्लम जो है वो हो रही है और कैसे इसको देखना है। इसकी बहुत सारी विधियां होती हैं। तो पहली विधि मैंने आपको ये बता दी, लगन में जो राशि है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है प्रश्न कुंडली में। तो पहला यहाँ से आपको एक छोटा सा इवेंट पता चल गया। अब आगे चलते हैं। दूसरे स्टेप में आपको क्या देखना है, दूसरे स्टेप में आपको क्या देखना है, इसके स्वामी कौन है। इसके स्वामी है मंगल देव। 8 नंबर राशि जो होती है ये स्कॉर्पियो राशि है, वृश्चिक राशि है, इसके स्वामी मंगल देव होते हैं। अब दूसरे स्टेप में आपको क्या देखना है कि इसके स्वामी कहाँ जाकर बैठे, किस राशि में जाकर बैठे, किसके साथ उन्होंने युति कर ली और कौन कौन उन पे दृष्टि डाल रहा है। तो आइए यहां देखते हैं। लगन के स्वामी यानी इस 8 नंबर के स्वामी मंगल देव पंचम भाव में बैठे हैं वक्री होकर। तो जब भी प्रश्न कुंडली में लगन के स्वामी वक्री हो जाते हैं तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर होता है कि ये पर्सन प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने ही वाला है आपसे। तीसरा, मंगल देव राहु केतु एक्सिस में फंसे हुए हैं, साथ में राहु है और यहाँ केतु है। तो ये तीसरा नियम प्रश्न कुंडली का, जब भी लगन के स्वामी राहु के साथ युति कर ले यानी राहु केतु एक्सिस में आ जाए तो इसका मतलब सीवियर प्रॉब्लम है जातक को जो आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तीसरा, यहाँ पे बृहस्पति भी उनके साथ ही बैठे हैं, होते हैं ये जीव कारक होते हैं। तो इसका मतलब जीव और लगन दोनों की युति हो रही है और दोनों के दोनों राहु और केतु द्वारा पीड़ित हैं। तो पर्सन को मेजर हेल्थ इश्यूज है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। पांचवा स्टेप आपको क्या देखना है कि ये किस राशि में युति हो रही है। ये युति हो रही है 12 नंबर राशि में। तो 12 नंबर राशि जो होती है ये काल पुरुष की कुंडली में पैरों को इंडिकेट करती है। तो जो इस व्यक्ति को रोग होगा वो पैरों से संबंधित रोग है जो ठीक नहीं हो रहा है। तो यहाँ जो ठीक नहीं हो रहा है, तो ये 5 तरीके मैंने बता दिए, इसको मैं दोबारा आराम से बता रहा हूँ। ये D60 चार्ट है, जिस समय प्रश्न किया गया था उस समय का D60 चार्ट है। इसको हर सॉफ्टवेयर में बहुत आराम से आपको चेक करके बनाना है, क्योंकि कई बार अगर टाइम गलत हो जाए, 1 मिनट का भी डिफरेंस होगा तो D60 चार्ट गलत हो जाता है। D60 चार्ट में सबसे पहले आपको लगन में देखना है क्या राशि है, उसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्शंस यहाँ पे की गई हैं। 8 नंबर राशि जीवन में उतार चढ़ाव, काम अच्छा नहीं चल रहा है, रोग कष्ट पीड़ा, ये सब 8 नंबर राशि देती है। इसके स्वामी मंगल देव 12 नंबर साइन में जो पैरों को इंडिकेट करता है, राहु केतु एक्सिस में मतलब सीवियर प्रॉब्लम है, साथ में जीव कारक गुरु भी है, इसका मतलब बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम है।
दोनों के दोनों वक्री अवस्था में है, मंगल भी वक्री है। तो जब प्रश्न कुंडली में लगन के स्वामी वक्री अवस्था में आ जाते हैं तो व्यक्ति को सीवियर प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ तक बिल्कुल एकदम क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं और इस कुंडली में क्या देख सकते हैं ये मैं अब आपको बताता हूँ। इस कुंडली में दूसरे भाव के जो स्वामी हैं, यानी धन के जो स्वामी हैं, पैसे के जो स्वामी हैं, क्योंकि इनका दूसरा क्वेश्चन था फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, काम अच्छा नहीं चल रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे दूसरे घर के स्वामी स्वयं बृहस्पति देव ही हैं, यानी पैसे के स्वामी बृहस्पति देव हैं जो वक्री अवस्था में है। जब भी जिस भी भाव के स्वामी वक्री होंगे उस भाव में व्यक्ति को प्रश्न कुंडली में पीड़ा होती है। और बाकी कॉम्बिनेशंस आपके सामने हैं। राहु केतु एक्सिस की वजह से ये प्रॉब्लम है। एक बार मैं जल्दी से सारे ग्रह यहाँ बोल देता हूँ, क्षमा चाहता हूँ बीच में पहले बोल नहीं पाया। 7 नंबर में शनि है, बुध है, ये राहु है, मंगल देव है, बृहस्पति देव है, शुक्र देव है, चंद्र, सूर्य और केतु, ये सब 6 नंबर राशि में है दोस्तों। तो दोनों चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी, किस तरह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और हेल्थ इश्यूज जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। अब इसी से रिलेटेड फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमें पता चल गई, क्योंकि सेकंड लॉर्ड कुंडली का धन के जो स्वामी बनेंगे वो बृहस्पति बनेंगे, वो पीड़ित है। अब ये काम भी नहीं चल रहा है, इसका क्या कॉम्बिनेशन है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 10वें घर के स्वामी सूर्य देव, यहाँ पे सूर्य देव भी आप देखेंगे राहु केतु एक्सिस में पीड़ित अवस्था में है। तो किसी भी तरह से आप देखेंगे कहीं से भी पॉजिटिव फैक्टर अभी नजर नहीं आ रहा है। हेल्थ इश्यूज, 10th लॉर्ड भी पीड़ा में है, सेकंड लॉर्ड भी पीड़ा में है, पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति वे स्वयं वक्री हैं। तो व्यक्ति का माइंड भी अभी थोड़ा सा कंफ्यूज है। पंचम भाव जो होता है ये आपका माइंड होता है, जहां से आप सोचते हैं। तो सारी चीजें एज इट इज D60 में अभी नेगेटिव दिख रही हैं। जो इन्होंने प्रश्न पूछा है वो उसी से रिलेटेड है, काम नहीं चल रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज है। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे यहीं पे सब आपको बिल्कुल क्लियर दिखने वाला है दोस्तों। तो इससे रिलेटेड और भी इवेंट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं इस D60 चार्ट से। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि इनके 2 ही प्रश्न थे, दोनों मैंने आपको समझा दिए कि कैसे हमें चार्ट को देखना पड़ता है। जब भी आप प्रश्न कुंडली बनाएं तो लगन कुंडली को ना देखकर D60 को ज्यादा महत्वता दें दोस्तों। जो चीजें आपको यहाँ से पकड़ में नहीं आएंगी, D60 आपको बहुत सुचारू रूप से और क्लियर रूप से बता देगा। फिर इसको आगे इसमें आप दशाएं भी यूज कर सकते हैं, अष्टक वर्ग यूज कर सकते हैं और ग्रहों की दृष्टि वगैरह ये सब भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए किसी भी तरह से मंगल पर कोई बहुत ज्यादा किसी और ग्रह की दृष्टि नहीं है, शनिदेव की दृष्टि नहीं है, खाली सूर्य देव आमने सामने इनको बैठ के देख रहे हैं, चंद्र देव भी देख रहे हैं। लेकिन ये सारे के सारे ग्रह राहु केतु एक्सिस में फंसे हुए हैं दोस्तों। इसीलिए इस जातक को प्रॉब्लम है, इसीलिए इन्होंने कॉल किया है और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछने के लिए उन्होंने उत्तर मांगा है दोस्तों। तो आगे अभी और प्रॉब्लम्स जो हैं इनके बढ़ने वाली हैं, वो कैसे देखेंगे, हम इसमें लगाएंगे गोचर। तो अभी एक महत्वपूर्ण गोचर लगाते हैं शनिदेव का। शनिदेव अभी 11 नंबर में गोचर कर रहे हैं। गोचर लगन कुंडली से ही हमको लगाना है और कुछ समय बाद यानी मार्च के बाद ये शनिदेव 12 नंबर राशि में आ जाएंगे, जहां पे मंगल देव और बृहस्पति देव पहले से ही D60 चार्ट में बैठे हैं। तो ये जो समस्या है ये अभी जल्दी से ठीक होने वाली नहीं है, इसको बहुत ज्यादा समय लगेगा, जो इनका हेल्थ इश्यू वाला प्रॉब्लम है। लेकिन पैसे को लेकर कुछ राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। वो कैसे, गोचर के बृहस्पति देव कुछ ही समय बाद यानी मई के आसपास 3 नंबर राशि में आ जाएंगे। यहाँ से ये सीधा
धन भाव को देखेंगे तो पैसे की कुछ समस्या सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन हेल्थ इश्यूज में अभी बहुत जल्दी रिलीफ मिलने वाला नहीं है दोस्तों। तो इस तरह से D60 चार्ट पे भी आप गोचर लगा के जब प्रेडिक्शंस करेंगे तो बिल्कुल आपकी प्रेडिक्शंस सटीक और एक्यूरेट बैठेंगी। तो ऐसी और वीडियोस आने वाले टाइम में मैं कोशिश करूंगा और एग्जांपल्स के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि हर की महादशा कैसे देखी जाती है, किस तरह से उसमें इवेंट्स आप बता सकते हैं जातक को। तो आज इस वीडियो को यही विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखे। जय शनिदेव।